अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था, अब सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ करने जा रहे हैं। बेसिक रूल्स हमारे वही होंगे सारे जो हमने पहले लेक्चर में देखे थे, और उसके बाद बाकी तरीकाकार वही होगा जो हमने पहले पढ़ा था। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। ओपन 7.1 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्लाइड ऑन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। बेसिक रूल्स वही होंगे कि सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को और कॉन्स्टेंट्स को अलग अलग कर लेने, गधे घोड़े अलग कर लेने। वेरिएबल्स हमेशा लेफ्ट साइड पे, कॉन्स्टेंट हमेशा राइट साइड पे। और उसके बाद फिर अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसमें हमने एलसीएम लेके करना है। यानी यहाँ पे दो रूल्स आपने याद रखने हैं कि अगर आपके डिनोमिनेटर्स में नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स हैं, जैसे 3, 2, 6, तो आपने इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसके बाद कटिंग करनी है, और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वेरिएबल को लेफ्ट पे, कांस्टेंट को राइट पे करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी तब हमने ये वाला मेथड यूज नहीं करना। फिर हमने दो टर्म्स का एलसीएम लेने के बाद क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स के तहत करना है, जो कि अब आपको आगे डेमो करके दिखाता हूँ। तो क्योंकि पहला पार्ट जो है हमारे पास उसमें डिनोमिनेटर में है 3, 2 एंड 6, और जो एक्स है उसका भी अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो वो 1 है, विच इज अ नेचुरल नंबर या होल नंबर है। तो इसका मतलब है चारों के डिनोमिनेटर्स में नंबर्स हैं। लिहाजा जब नंबर्स होंगे तो हम क्या करेंगे, उन सारे नंबर्स का इकट्ठा ही एलसीएम ले लेंगे, और फिर उस एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग करेंगे और क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो देखें 3, 2 और ये फिर 1, एक्स के नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, और ये 6। तो इसका मतलब है इन सब का डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो वो आ गया 6। तो अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, सारी एक्स की टर्म्स को लेफ्ट पे ले जाएंगे। तो ये प्लस एक्स है, तो इसको उठा के जब मैं इस तरफ लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम गधे घोड़े लगा करेंगे, यानी एक्स को लेफ्ट पे और कॉन्स्टेंट को राइट पे। तो देखें 2/3x माइनस 1/2x, ये प्लस एक्स था जो कि इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस एक्स हो गया, इज इक्वल टू 1/6। अब हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, विच इज द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद कटिंग कर देंगे, तो बहुत आसान सवाल हो जाएगा। ये देखें सबसे पहले 3 और 6 की कटिंग करते हैं। 3 1s are 6, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। इसी तरह यहाँ पे सेकेंड वाली टर्म में आ जाएं। देखें 2 1s are 2 हो गया, और ये 2 को 6 से कटिंग करेंगे तो 2 3s are 6। फिर ये 6 टाइम्स एक्स 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 की 6 के साथ कटिंग कर देंगे, यानी 6 1s are 6 और 6 1s are 6। ये 6 इधर से कैंसिल हो गया, और ये वाला 6 इसके साथ कट हो गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब देखें जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2s are 4 हो जाएगा, यानी ये वाला इस 2 को 2 2s are 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 हो जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 हो जाएगा, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे। सो 2 2s are 4x माइनस 3x माइनस 6x इज इक्वल टू 1। अब देखें आसानी थी तो हमने सारे x हमारे पहले लेफ्ट पे आ गए, यानी अब इसको करेंगे 4 माइनस 3 माइनस 1 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया, और ये फिर माइनस 6, 1 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 5x हो जाएगा। सो माइनस 5x इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट है, तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ट्रांसपोजिशन के रूल के तहत ही वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 5। फिर अब माइनस जब भी नीचे हो तो उसको हमेशा ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि माइनस है और ऊपर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लिहाजा ये माइनस सेंटर में लगा देते हैं, और इसका आंसर आ जाएगा 1/5। हमारा सोल्यूशन आ जाएगा -1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। x minus 3/3 minus x minus 2/2 is equal to -1।
अगेन देखें तीनों फ्रैक्शंस हैं, तो डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स हैं, क्योंकि ये 1 है तो 1 के नीचे भी 1 होता है जो नज़र नहीं आ रहा, लिखा नहीं होता, लिहाजा इसके नीचे 1 मौजूद है। तो हम ये पहली स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी वेरिएबल लेफ्ट पे है और कांस्टेंट राइट पे, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6 विच इज द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। अब मल्टीप्लाई करें 6 से दोनों को। अब देखें वैसे ही जैसे कटिंग पहले की थी हमने कि ये 3 से कटिंग कर दें दोनों की, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो यहाँ पे 2 1s are 2 और फिर ये 2 3s are 6। अब यहाँ पे देखें आपने काम क्या करना है कि ये जो 2 है इसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3 कर देंगे प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। पहले इसको लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x, यानी इस 2 को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से और फिर उसके बाद 3 से। इसी तरह इस 3 को पहले x से और फिर इस 3 को 2 से। यही प्रोसेस हमने तमाम क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस 6। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ये पॉजिटिव 6 है और ये नेगेटिव 6 है, ये वैसे ही कैंसिल हो गए, इसकी जगह 0 आ जाएगा, लिखने जो दें। सो 2x माइनस 3x करेंगे तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6। जब दोनों साइड पे माइनस हो और एक्सप्रेशन हो तो माइनस को माइनस से हम कट कर देते हैं। सो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा हमारा। तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास अगेन अब देखें क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन अगर जो असूल बताएं तो आप देखें ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि अब ब्रैकेट्स आ गए तो पहले ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे। ब्रैकेट्स ऑफ करने का क्या मतलब है, ब्रैकेट से बाहर जो भी टर्म है उससे ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद x और कांस्टेंट यानी वेरिएबल कांस्टेंट को अलग करेंगे, गधे घोड़े अलग करेंगे, गधे एक तरफ घोड़े एक तरफ, यानी वेरिएबल लेफ्ट पे और कांस्टेंट राइट पे। और उसके बाद डिनोमिनेटर में क्योंकि नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, तो उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे पहले दोनों पार्ट्स में हमने किया। सिर्फ यहाँ से पहले हमने पहले ब्रैकेट्स को ऑफ करना है, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ब्रैकेट को ऑफ करने का क्या मतलब है, ये देखें ब्रैकेट से बाहर है 1/2। अब 1/2 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1/6 से भी, ये प्लस 2/3 एज इट इज आ जाएगा, 5/6 एज इट इज आ जाएगा। अब इस 1/3 को इस 1/2 से और फिर इस 1/3 को इस -3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स और कांस्टेंट को अलग करने के बाद। ये देखें 1/2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 1/2x आ गया, फिर माइनस 1/2 को 1/6 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 1 और 2 6 12 होता है, तो माइनस 1/12 आ गया, प्लस 2/3 एज इट इज आ गया, 5/6 एज इट इज आ गया। अब 1/3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 3 से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये आ गया 1/6। अब 1/3 को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको शो करने के लिए मैंने यहाँ साइड पे वर्किंग करके दिखाई, यानी 1/3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ये 3 और ये वाला 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 1। तो 1 टाइम x का मतलब होता है x, लिहाजा वो लिखा नहीं जाता, तो -x आ गया। अब सेकंड स्टेप में इस -x को उठाकर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे यानी x के पास ले लूंगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो कांस्टेंट टर्म है यानी 1/12 -1/12 उधर जाकर +1/12 हो जाएगा, और ये 2/3 जो पॉजिटिव है ये जब इधर जाएगा तो -2/3 हो जाएगा, ताकि गधे घोड़े अलग करने। अब देखिए 1/2x ये प्लस x हो गया, यहाँ -x था, यहाँ आगे प्लस x हो गया, फिर ये 1/12 यहाँ माइनस था, इधर आके प्लस 1/12, ये 2/3 पॉजिटिव था यहाँ पे, इधर आके नेगेटिव हो गया, और ये 5/6 और 1/6 पहले ही उधर थे इसलिए उनके साइन चेंज नहीं हुए। अब देखें डिनोमिनेटर में जो नंबर्स हैं
2, 3, 6, 6 एंड 12, इन सब का एलसीएम लेंगे तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा 12। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12 विच इज द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। अब सबसे इसको 12 को पहले मल्टीप्लाई कर दें, आप कटिंग कर देते हैं, ये देखें जी 2 1s are 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 और 12, ये 12x यानी 12 मल्टीप्लाई 1 12x हो जाएगा। यहाँ पे ये 12 और 1s are और 12 1s are, 12 और 12 की कटिंग हो गई। इसी तरह आप यहाँ पे देखें ये 3 है तो इसकी कटिंग करेंगे, 3 1s are और फिर 3 4s are 12। उसके बाद यहाँ पे 6 1s are और फिर ये 6 2s are, 6 2s are 12। फिर यहाँ पे 6 1s are और यहाँ पे 6 2s are। चलिए अब हम जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहले में देखें 6 1s are 6x आ जाएगा, फिर 12x एज इट इज आ जाएगा, फिर यहाँ पे 12 12 से कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा और फिर -4 2s are 8 एंड सो ऑन। तो हमारे पास रिड्यूस होने के बाद आ गया 6x प्लस 12x इज इक्वल टू 1 -4 2s are 8, फिर 2 5s are 10 और फिर प्लस 2 1s are 2। अब देखें क्योंकि वेरिएबल्स और कांस्टेंट ने पहले लगा की थी, यानी गधे घोड़े हमने पहले लगा किए थे, तो क्वेश्चन खुद ब खुद ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो 6x प्लस 12 करेंगे, अब 6 को और 12 को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 18x और इन सबको इकट्ठा कर लें, 1 प्लस 10 11, 11 प्लस 2 13 और 13 माइनस 8 करेंगे तो 5, यानी अब हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 18x इज इक्वल टू 5। अब क्योंकि यहाँ पे 18 इधर x का कोफिशिएंट है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ट्रांसपोजिशन रूल के तहत जब ये उधर जाएगा तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 के नीचे आ जाएगा। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 ओवर 18। अब इसकी फर्दर कटिंग नहीं हो सकती, लिहाजा ही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, x प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर 3 माइनस 6x। अब देखें यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, x प्लस 1 ओवर 3 एज इट इज आ जाएगा। अब इस 2 से मैं x और माइनस 2 ओवर 3 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद इसको एक्सपेंड करने के बाद गधे घोड़े ज़्यादा करूंगा, यानी x को लेफ्ट पे और कांस्टेंट को राइट पे। तो इस 2 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा 2x आ जाएगा और फिर जब मैं इस 2 को 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 4 ओवर 3 आ जाएगा। ये देखें x प्लस 1 ओवर 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 ओवर 3 माइनस 6x। अब यहाँ से हम गधे घोड़े ज़्यादा करेंगे, x की ये वैल्यू है 2x और एक ये 6x, इन दोनों को मैं लेफ्ट पे ले जाऊंगा और ये प्लस 1 ओवर 3 है, इसको जब राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो उधर जाके माइनस 1 ओवर 3 हो जाएगा। ये देखें x माइनस 2x प्लस 6x, क्योंकि ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो गया और ये माइनस 6x था, ये इधर आके प्लस 6x हो गया। इसी तरह ये माइनस 4 ओवर 3 था और ये 1 ओवर 3 इधर आके माइनस 1 ओवर 3 हो गया। अब आसान हो गया। अब x का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है -2 और इसका कोफिशिएंट x का क्या है 6। इन तीनों को ऐड कर लें, यानी 6 प्लस 2 6 माइनस 2 करेंगे 4, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, उसको एक दफा लिखते हैं और इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी -4 और -1 को ऐड करेंगे तो -5, तो -5 ओवर 3 आ जाएगा। सवाल देखें खुद ब खुद हो गया, देखने में कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। तो हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू -5 ओवर 3। अब x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x का कोफिशिएंट है तो x का कोफिशिएंट का मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स ये देखें 5 के नीचे यहाँ से 1 लगा लें तो ये हो गया 5 और 1। जब ये x की वैल्यू फ्रैक्शन हो जाएगा तो जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले फ्रैक्शन था इसलिए आप बच्चे अक्सर कन्फ्यूज कि 5 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा।
तो जब इधर पहली फ्रैक्शन हो तो इसके नीचे 1 लगा के इसका फिर रेसिप्रोकल दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जब x के साथ कोएफिशिएंट कोई फ्रैक्शन हो तो उस पूरे फ्रैक्शन को दूसरी तरफ ले जाएंगे, वहां जाके मल्टीप्लाई करके इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये उधर जाके 1/5 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -5/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। अब ये देखिए 5 और 5 की कटिंग हो जाएगी, ये 5 इस वाले 5 से कैंसिल हो गया, तो 5 1 1 और 5 1, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -1/3। नेक्स्ट, अच्छा ये रेस करने की जरूरत तो नहीं नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 इंटू एक्स माइनस 3/6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस x/9। अगेन डिनोमिनेटर आपने देखना है, डिनोमिनेटर में होल नंबर्स हैं, यानी 9 और उसके बाद इधर 6, x के नीचे भी 1 होगा और 1 के नीचे भी 1 होगा। इसका मतलब है अगेन हम इसका एलसीएम लेके इसको खोल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ब्रैकेट्स को ऑफ करना है, यानी इस 5 से x को भी मल्टीप्लाई करें और इस 5 से 3 को भी मल्टीप्लाई करें। तो पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जगह 5x माइनस 15/6 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस x/9। अब यहाँ पे एक और आपको आसान तरीका बता रहे हैं, तो ये तरीका होता है कि अब यहाँ पे भी हम एलसीएम ले सकते हैं और मल्टीप्लाई, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जब भी इस फॉर्म में आ जाए कि ऊपर 2 या 3 टर्म्स हो उसका डिनोमिनेटर कॉमन हो, तो इसको भी आप अलग अलग कर लें, यानी इसको कर लें 5x/6 फिर माइनस 15/6, ताकि सिंगल सिंगल टर्म कर लें। यहाँ पे ये डबल टर्म है तो इसको सिंगल टर्म कर लेंगे, फिर आसान हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे 5x/6 माइनस 15/6 माइनस x इज इक्वल टू 1 माइनस x/9। अब देखें ये x/9 है, इसको उठा के लेफ्ट पे ले आए ताकि ये x के पास चला जाए, और ये माइनस 15/6 है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, 1 के पास ले जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी गधे घोड़े अलग अलग कर लें। तो हमारे पास आ गया 5x/6, ये प्लस x था, सॉरी ये माइनस x, ये इधर लेफ्ट वाला था, ये था माइनस x/9, इधर आके प्लस x/9 हो गया, और ये 1 पहले उधर मौजूद था, और ये माइनस 15/6 था जो हमारा इधर आके ये प्लस 15/6 हो गया। अब देखें 6 1 के नीचे 1 है, 9 फिर इस x के नीचे भी 1 है और 6, तो 6 9 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 18, क्योंकि 18 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो वो जो तीनों से डिविजिबल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 18 विच इज द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। अब वैसे करेंगे जैसे कोई तरीका बताया, पहले सबको 18 से मल्टीप्लाई करें, अब कटिंग करें, 6 1s और ये आ जाएगा 6 3s, फिर यहाँ पे 18x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 1s और ये 9 2s, फिर ये 18 1s 18 आ जाएगा, फिर लास्ट में ये 6 1s और ये 6 3s। 6 3s 18। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये देखें 3 टाइम्स 5 हो जाएगा, 3 5s 15x माइनस 18x प्लस 2 टाइम्स x था तो ये 2x हो गया, और उसके बाद 18 1s 18 और फिर 3 टाइम्स 15 इज इक्वल टू 45। अब देखें क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट हमने पहले अलग-अलग कर लिया था तो कोई शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन की जरूरत ही नहीं होगी। ये इंतहाई आसान तरीका है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को ऑफ कर दें, सिंगल टर्म में सबको अलग कर लें, फिर डिनोमिनेटर्स में जो भी नंबर थी उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके कटिंग करें तो क्वेश्चन खुद ब खुद सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है। अब हम इनको जस्ट प्लस माइनस करना है कैलकुलेटर यूज करके, यानी 15 माइनस 18 तो -3 हो जाएगा, और फिर प्लस 2 करेंगे तो -1 यानी माइनस x आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और 18 प्लस 45 करेंगे तो 63 आ जाएगा। सो माइनस x इज इक्वल टू 63, लेकिन क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी होती है तो जब भी x की वैल्यू करनी हो, अगर x का कोएफिशिएंट माइनस है तो इसको लिख देंगे, इस माइनस को उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी जब भी x का कोएफिशिएंट माइनस साइन हो
तो आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड का साइन चेंज कर देना, तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू -63 हो जाएगा, विच इज द सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, x over 3x minus 6 इज इक्वल टू 2 minus 2x over -2। यानी अब 5 क्वेश्चंस करने के बाद अब डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाएंगे। अब वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम इसको भी वैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग, लेकिन यहाँ पे एलसीएम लेना ज्यादा मुश्किल होता है। तो आपने जरा गौर से देखना है कि सबसे पहले जो इसका डिनोमिनेटर होगा, अगर उसमें से कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन कर सकते हैं, पहले उसको कॉमन करेंगे, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और दो टर्म्स करके सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ना कि पिछले वाला। कैसे देखें, सबसे पहले ये देखें कि x ओवर 3x माइनस 6 लेफ्ट पे है और राइट पे है -2x ओवर x माइनस 2। तो सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, तो यहाँ पे इधर यानी गधे घोड़े पहले अलग कर लें, वेरिएबल दोनों पहले लेफ्ट पे कर लें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो देखें x ओवर 3x माइनस 6 था और ये -2x ओवर x माइनस 2 था, जिसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, तो वहां पे आके प्लस हो जाएगा, तो +2x ओवर x माइनस 2 हो गया। ये देखो, ये वाली जो टर्म थी हमारी, इसका साइन माइनस था, जब लेफ्ट पे लाया तो इसका साइन पॉजिटिव हो गया, विच इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपने सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर में पहले आपने देखना है, क्योंकि दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, लिहाजा हम वो वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें 3x माइनस 6 में 3 कॉमन है, यानी 3 के टेबल से 3 और 6 दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमने वो कॉमन फैक्टर निकाल लेना है, तो वही करेंगे। तो नीचे लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 कॉमन कर लिया, अब अंदर आ जाएगा x माइनस 2, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 होता है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर लेने का क्या तरीका होता है कि डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन है उनका प्रोडक्ट ले लें, जो भी डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दी है उनका प्रोडक्ट ले लें। अब देखें x माइनस 2, इधर भी x माइनस 2 भी, लेकिन जो कॉमन है उसको एक दफा लिखना, दोनों को 2 दफा नहीं लिखना। तो इसका मतलब है इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, क्योंकि x माइनस 2 दोनों में है, तो दोनों में है, लिहाजा दोनों का प्रोडक्ट नहीं लेंगे, इनमें से सिर्फ एक दफा लिखा जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इसमें हम डायरेक्ट प्रोडक्ट से नहीं मल्टीप्लाई करते। अब हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका 3 इंटू एक्स माइनस 2, यानी ये पूरा एलसीएम आ जाएगा, और फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी फिर हम ये देखेंगे कि 3 इंटू एक्स माइनस 2 में से कौन सा डिनोमिनेटर में कॉमन है उसको छोड़ देंगे और बाकी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पे जब इसका हम देखेंगे एलसीएम 3 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो जब हम 3 इंटू एक्स माइनस 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वो कटिंग हो जाएगी, लिहाजा खाली एक्स आ जाएगा। ये देख करके दिखाता हूँ, ये मैंने नीचे पहले एलसीएम देखें लिखा कि 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारा एलसीएम आ गया। क्यों? क्योंकि 3 अनकॉमन था और x माइनस 2 कॉमन था, तो जो कॉमन फैक्टर है उसको सिर्फ एक दफा लिखेंगे। अब जब हमने इसकी कटिंग करनी कैसे करना देखें, 3 इंटू एक्स माइनस 2 इधर भी है इसका डिनोमिनेटर में, और जब 3 इंटू एक्स माइनस 2 को 3 इंटू एक्स माइनस 2 से मैं डिवाइड करूंगा तो वो 1 आ जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स कि जो कॉमन होता है वो हम नहीं लेते, यानी 3 इधर भी है इधर भी, इसको नहीं लेंगे। x माइनस 2 इधर भी था और इधर भी था, इन दोनों को छोड़ देंगे, या इनकी जगह 1 लेंगे और 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आसानी के लिए आपने क्या करना है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको छोड़ देते हैं। 3 भी कॉमन था, x माइनस 2 भी कॉमन था, क्योंकि जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसका न्यूमरेटर आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये देखें x आ गया प्लस। अब दूसरी वाली टर्म में देखें x माइनस 2, ये x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 इधर से x माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा। अब जो ये बच जाएगा 3, इसको हम ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x कर देंगे। किधर चला गया पॉइंटर, ये देखें, ये है यहाँ पे 2x, इसको मैं इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 3 टाइम्स 2x हो जाएगा। दोबारा समझ लें कि जब हमने कॉमन लेने के बाद एलसीएम लेना है, तो जो कॉमन वाली वैल्यू है वो एक दफा लिखी जाएगी और अनकॉमन साथ आ जाएगी। फिर हम कंपेयर करेंगे इस डिनोमिनेटर को इसके एलसीएम से, अगर तो जो टार्म्स उसमें कॉमन है वो नहीं लेंगे, जो बच जाएगी उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें 3 भी कॉमन था, x माइनस 2 भी कॉमन था, यानी कुछ भी नहीं बचा, तो 1 को x से मल्टीप्लाई कर।
जब दूसरी तरफ देखेंगे x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 2 से कॉमन हो गया तो ये 3 बच गया था, 3 को इसके न्यूमरेटर यानी 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये हो जाएगा x प्लस 6 यानी 3 टाइम्स 2 हो जाएगा 6x, तो x प्लस 6x इज इक्वल टू 7x। और नीचे अब जो हमने इसको एलसीएम को लिया था, जो उसको हमने कॉमन लिया था वो एलसीएम के लिए लिया था, अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके यानी स्क्वीज किया था और दोबारा इसको स्क्वीज कर देंगे एक्सपेंड करने के बाद। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6। अब यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट का सूत्र वही है कि इसके डिनोमिनेटर को उसके न्यूमरेटर से यानी इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 6 से और फिर 7x को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे 1 से। तो अब आपने जब मल्टीप्लाई भी करना है तो देखना है, पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। 7 टाइम्स x है तो 7x बड़ा है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो हमेशा लेफ्ट पे रखें ताकि स्टेप्स आपके कम लगें। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3x माइनस 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें यानी 3x को भी और माइनस 6 को भी। तो ये एक्सपेंड कर लें इसको। सो 7x इज इक्वल टू 2 3 जा 6x माइनस 2 6 जा 12। अब गधे को अलग करें यानी ये प्लस 6x है, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएं 7x के पास। तो ये प्लस 6x है, उधर आके माइनस 6x हो जाएगा। तो 7x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 12। सो x इज इक्वल टू माइनस 12 विच इज द सोल्यूशन सेट। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7। अगेन बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है जैसे पार्ट नंबर 6 का था कि सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दोनों को एक तरफ इकट्ठा करेंगे यानी -5/4x प्लस 10 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं ताकि वेरिएबल एक तरफ हो जाए, कांस्टेंट एक तरफ हो जाए। तो देखें 2x/2x प्लस 5, तो -5/4x प्लस 10 था तो इधर आके +5/4x प्लस 10 हो गया इज इक्वल टू 2/3। अब सबसे पहले देखें कि एलसीएम लेने से पहले डिनोमिनेटर में देखें कोई चीज कॉमन है कि नहीं। ये देखें 4x प्लस 10 में 2 कॉमन है यानी 2 से दोनों को हम डिवाइड करें तो यानी दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, या इन अदर वर्ड्स 2 वहां से हम पहले कॉमन कर लेते हैं। तो 2x/2x प्लस 5 एज इट इज आ गया। इसमें से जब 2 कॉमन किया तो अंदर आ गया 2x प्लस 5। अब देखें अगेन कि जब हमने कॉमन लिया तो जैसे पिछले सवाल में x माइनस 2 आया था दोनों में, अब यहाँ पे 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ गया। तो जो चीज कॉमन होगी वो एक दफा लिखी जाएगी जब हम उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। देखें 2x प्लस 5 एक दफा आया और ये 2 जो था अनकॉमन था ये साथ आ गया। अब पहले वाले में 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 ये दोनों सेम है, जैसे इसको छोड़ देंगे जो 2 बच जाएगा ये वाला 2, इसको मैं इस 2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x। सिमिलरली जब दूसरे में देखेंगे 2 भी कॉमन है इधर इसके साथ और फिर 2x प्लस 5 भी कॉमन है 2x प्लस 5 के साथ। ये देखें ये भी कॉमन है और ये 2 जो है इसका वो भी कॉमन है, ये वाला 2 और ये वाला 2 भी कॉमन। जब दोनों चीजें कॉमन है तो हम कुछ नहीं लेते, जैसे ऊपर खाली प्लस 5 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2/3। अब इसको एक्सपेंड कर दें 2 2 जा 4x प्लस 5 ओवर। अब इसको अगेन हमने एलसीएम के लिए इसको खोला था, अब हमारा काम हो गया। जैसे इसको दोबारा स्क्वीज कर दें 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 4x प्लस 10 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, मैं इसको इरेज कर दूं गलती से लग के हाथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको 2 से। तो अगेन पहले मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, देखें 3 4 जा 12 होता है तो ये बड़ा है क्योंकि ये 2 4 जा 8 है। तो जो बड़ी टर्म है वो हमेशा लेफ्ट पे रखें। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 3 इंटू 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 4x प्लस 10। अब आराम से इसका प्रोडक्ट ले लें, 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 4 जा 12x प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 2 4 जा 8x प्लस 2 10 जा 20। अब गधे घोड़े ज्यादा करें, इस 8x को उठा के लेफ्ट पे ले जाएं यानी 12x माइनस 8x हो जाएगा। सिमिलरली ये 20 था और ये प्लस 15 होता जाके माइनस 15 हो जाएगा। तो 12 माइनस 8 करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 5/4 क्योंकि यहाँ पे 4 इसका मल्टीप्लाई होता था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 5/4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, 2x over x minus 1 plus 1 over 3 is equal to 5/6 plus 2 over x minus 1। अगेन पहले गधे घोड़े लदा करें, यानी ये वाली टर्म जो है 2 over x minus 1 को लेफ्ट पे ले गए, इसी तरह ये 1 over 3 पॉजिटिव है, इसको लाके राइट हैंड साइड पे नेगेटिव कर दें। तो 2x over x minus 1 आ गया, ये माइनस प्लस था, इधर आके माइनस 2 over x minus 1 हो गया, इज इक्वल टू 5/6 पहले उधर था, ये प्लस 1 over 3 जाके माइनस 1 over 3 हो गया। अब अगेन देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम नहीं लेते, सिर्फ डिनोमिनेटर की दफा लिखते हैं और न्यूमरेटर्स के अंदर जो भी ऑपरेशन है पॉजिटिव यानी ऐड हो रहे हैं तो ऐड करते हैं, माइनस तो माइनस कर देते हैं। तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है लिहाजा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, x minus 1 एक दफा लिखा जाएगा और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, यानी 2x over x minus 1 माइनस 2 over x minus 1। अच्छा ये दोबारा वही लिखा गया, x minus 1 को एक दफा लिखेंगे तो 2x minus 2 आ गया, ओवर x minus 1 इज इक्वल टू 3 over 2। अब देखें इसमें 2x minus 2 में से क्या चीज कॉमन नजर आ रही, 2, तो 2 को कॉमन कर लें। अब ऊपर आ गया x minus 1 और x minus 1। अब जब x minus 1 और x minus 1 आ गया, लेकिन दोनों टर्म सेम टर्म है, इसको कटिंग में निकाल देंगे। ये देखें यहाँ पे x minus 1 और नीचे भी x minus 1 दोनों सेम थे, जब ऊपर नीचे सेम टर्म हो तो उसको हम कटिंग में निकाल देते हैं। ज्यादा लंबी लाइन लग गई। ठीक हो गया, ये x minus 1 इस x minus 1 को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास बच गया। अब एक चीज आपने गौर से देखनी है, क्योंकि जब हमारे पास वो एलिमिनेट हो जाती है वेरिएबल, जब वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए तो इसका मतलब उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। इसका हम लिखेंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। एज वेरिएबल इज एलिमिनेटेड सो सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, या इसको हम लिखेंगे एम्प्टी सेट, क्योंकि जब वेरिएबल ही नहीं है तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8, 2 over x square minus 1 minus 1 over x plus 1 is equal to 1 over x plus 1। अगेन ये तीन टर्म्स हैं तो हम दो का एलसीएम लेके करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखें कि देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पे है माइनस 1 over x plus 1 और एक राइट पे है 1 over x, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी हैं, सिर्फ साइन का फर्क है। तो लिहाजा माइनस वाली को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे ताकि दोनों सेम हो जाएं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, उसको एक दफा लिखते हैं और ऑपरेशन वही हो जाता है, तो वही करेंगे। तो पहले माइनस 1 over x plus 1 को उठा के मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ। तो देखें अब हमारे पास आ गया 2 over x square minus 1 इज इक्वल टू 1 over x plus 1 प्लस 1 over x plus 1। अब क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इसका मतलब हमने एलसीएम नहीं लेना होता और डिनोमिनेटर को सिर्फ एक दफा लिखना है, और उसके बाद जो ऊपर दो टर्म्स हैं वो अगर ऐड होने तो ऐड कर दें, माइनस हो तो माइनस कर दें। तो हमारे पास आ जाएगा 2 over x square minus 1, तो 1 plus 1 over x plus 1 विच इज इक्वल टू 2 over x plus 1। अब यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी इस अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे अभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं, जैसा हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट अभी नहीं करेंगे। अब x स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला है, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, a प्लस बी और a माइनस, यानी x स्क्वायर माइनस 1 है तो यानी a स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू a, इसको हम लिख देंगे x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। ठीक हो गया, और ये जो 2 था इसको उठा के राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया। अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, तो एलसीएम लेने से पहले मैं इसको ब्रेक करूंगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 में। अब ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। देखें x प्लस 1 क्योंकि कॉमन है, x प्लस 1 इसमें भी है और x प्लस 1 इसमें भी है, तो एलसीएम को अभी आपको लगता है कि दो एक्सप्रेशन में जब होगा तो जो कॉमन है वो एक दफा लिखा जाएगा, यानी जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो आएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। तो अब देखें जो पहली टर्म है उसमें x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों कॉमन थे, जब कैंसिल हो गए तो खाली ऊपर वाला 2 आ गया, यानी ये वाला 2 आ गया। फिर माइनस, अब यहाँ पे देखें सिर्फ x प्लस 1 कॉमन है, तो x प्लस 1 को छोड़ के जो x माइनस 1 है उसको हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किया, तो ये 2 पहले वाला का आ गया, फिर माइनस
2 से जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x और माइनस माइनस प्लस 2 1 2। तो हमारे पास सिचुएशन ये आ गई 2 माइनस 2x प्लस 2 इज ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहां से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, या इसको पहले एक स्टेप और ले लेते हैं, यानी 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। मैं आप लोगों से माजूर चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा पता सिस्टम में मसला है, पॉइंटर एकदम गायब हो जाता है, और क्योंकि थोड़ी मेरी नज़र भी कमज़ोर है तो पॉइंटर बहुत ही बारीक है, इसलिए वो समटाइम मुझे दिखाई नहीं देता, तो जिसकी वजह से थोड़ा मसला हो जाता है। तो बहरहाल आपके सामने कर रहा हूँ कि 2 और प्लस 2 करेंगे तो ये होगा 4। फिर मुझे पॉइंटर नज़र ही नहीं आ रहा। नहीं नजर आ रहा। चलिए आपको नजर आ रहा है कि 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 माइनस 2x ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब देखें यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1 को तो वो 0 हो जाएगा, लिहाजा हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसको लैदा कर लेंगे, यानी माइनस 2x है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाए ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2 आ जाएगा। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट, 2 ओवर 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 2x प्लस 4। अब यहाँ पे गौर से देखें, पहले तो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट पे इकट्ठा करेंगे, पॉइंटर मिल गया, यानी इसको टर्म को उठा के इसके पास ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ओवर 3x प्लस 6 माइनस था इधर आके प्लस हो गया प्लस 1 ओवर 2x प्लस 4। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, दोनों डिनोमिनेटर में कॉमन नजर आ रहा है। 3x प्लस 6 में हमारे सामने कॉमन आ रहा है 3 का टेबल, यानी क्योंकि 3 से दोनों डिवाइड होते हैं, और इसमें 2x प्लस 4 में 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले में से 3 कॉमन लें और दूसरे में से 2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 2 ओवर 3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसका फायदा क्या हो गया कि हमें नजर आ गया कि x प्लस 2 एक कॉमन फैक्टर दोनों में आ गया, जैसे इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो एक दफा लिखेंगे, तो हमारा एलसीएम आ गया 6 यानी 3 2 6 यानी ये 3 और ये 2, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया, 3 2 6 यहाँ पे आ गया, और जो कॉमन फैक्टर था x प्लस 2 उसको एक दफा लिख लिया। अब अगेन देखें, जो पहले वाला सेट है उसमें 3 और x प्लस 2 कॉमन है, यानी 2 3 2 6 जो 2 बच गया उस 2 को मैं इस वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्लस आ जाएगा। फिर से दूसरे में 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, तो 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि x प्लस 2 दोनों में कॉमन फैक्टर था, तो 2 2 4 4 प्लस 3 यानी हमारे पास आ गया 7 ओवर 1 ओवर 6। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लें, इस 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें और इस 1 को 6x प्लस 2 से 12 से मल्टीप्लाई करें, तो पहले वेरिएबल लिखेंगे, तो 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 7 6 42, तो 6x इज इक्वल टू 42 माइनस 12 यानी 30, और फिर x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 6 यानी 5 आ जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने किया, पहले क्वेश्चन नंबर 2 किया था रेडिकल इक्वेशन वाला, आज क्वेश्चन नंबर 1 किया। उसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट थी कि एलसीएम से ही सारे क्वेश्चन बने थे क्योंकि सब के सब रैशनल एक्सप्रेशन थी, तो रैशनल फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो उसमें हम हमेशा एलसीएम से उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन एलसीएम लेने के लिए आपको तरीका बता दिया कि अगर डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर्स हैं तो हम उन नंबर्स का डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट लेके यानी उसका एलसीएम लेके सबको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कटिंग करेंगे, फिर गधे घोड़े ज़्यादा करेंगे यानी वेरिएबल लेफ्ट पे और कांस्टेंट राइट पे, और उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएं तो पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यानी वेरिएबल को लेफ्ट पे इकट्ठा कर लेंगे और कांस्टेंट को पहले ही राइट पे कर लेंगे, उसके बाद वहां से देखेंगे अगर कोई चीज कॉमन है वो कॉमन निकालेंगे, फिर जब एलसीएम लेंगे तो जो कॉमन फैक्टर उसको एक दफा लिखेंगे और अनकॉमन को लिखने के बाद फिर उसको प्रोडक्ट लेंगे।
अगर उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसको आपको पसंद आई है तो इसको काइंडली लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम चैनल देखा है वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। और एक और सवाल कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि जी क्योंकि वीडियो जो मेरे चैनल पे 400 प्लस हो चुकी हुई हैं तो ढूंढने में मसला होता है, तो सबसे आसान तरीका है कि यूट्यूब के सर्च बार में जाएँ, अपना ग्रेड लिखें, अपनी एक्सरसाइज लिखें और मेरा नाम लिखें। मिसाल के तौर पे अगर यही एक्सरसाइज आपने टेस्ट करनी है सर्च बार से तो आप लिखेंगे एक्सरसाइज 7.1 ग्रेड 9 या क्लास 9 अमीन शर्मानी, तो आपके सामने उस मौजू पर जितनी भी मेरी वीडियोस बनी होंगी वो आ जाएंगी। अब इजाज़त चाहूँगा नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.2 के साथ आपकी खिदमत दोबारा करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।